बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान से बीफ एक्सपोर्ट करके यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन या ओमान में बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए। आज हम शॉर्ट और सिंपल वे में समझेंगे, आपको मैं समझाऊंगा कि पाकिस्तान से बीफ क्यों एक्सपोर्ट करें, एचएस कोड क्या है, बीफ कहां से लेना है, स्लाटर हाउस आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए, किस एयरपोर्ट से शिपमेंट जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके पाकिस्तान से बीफ या मीट कैसे एक्सपोर्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो जेहन में आता है, पाकिस्तान से ही बीफ क्यों एक्सपोर्ट करें। देखो, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पाकिस्तान ऑलरेडी जो है गल्फ कंट्रीज को लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल पर मीट और बीफ एक्सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पाकिस्तान की मीट और बीफ की जो एक्सपोर्ट है, ये प्रिपरेशन एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली $512 मिलियन की है, मतलब यूएसडी $512 मिलियन की है। देखो, मेजर गल्फ डेस्टिनेशंस में आपकी यूएई आता है, सऊदी अरेबिया आता है, सारी गल्फ आती है, कुवैत आता है, कतर आता है, बहरीन आता है और ओमान शामिल है। यानी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपको मार्केट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जीरो से मार्केट क्रिएट नहीं करनी, आपको रिलायबल बायर देखना और प्रॉपर एक्सपोर्ट जो है सप्लाई चेन क्रिएट करनी है। बीफ का एचएस कोड क्या है? सबसे पहले एचएस कोड में लोग जो है वो मार खाते हैं। देखो, बीफ एचएस कोड जो एचएस जेप्टर जो है ना, वो जेप्टर 2 में आता है। जनरली 0201 फ्रेश चिल्ड बोवन मीट होता है, 0202 फ्रोजन बोवन मीट में आता है। ये इसका एचएस कोड है और एग्जैक्ट कोड प्रोडक्ट की कंडीशन और कट के हिसाब से होता है, मुताबिक होता है। फॉर एग्जांपल 020130 फ्रेश चिल्ड बोनलेस बोवन मीट, 020230 फ्रोजन बोवन जो है आपका मीट बनता है, बोनलेस मीट बनता है। लेकिन शिपमेंट से पहले एग्जैक्ट पाकिस्तान जो है कोस्ट कस्टम या क्लियरिंग एजेंट से आपने एचएस कोड पूछ लेना है। इसका क्या, कल को आपको एयरपोर्ट या पोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना हो आपके एचएस कोड की वजह से, सिर्फ एक डिजिट की वजह से भी आपकी शिपमेंट रुक सकती है। गल्फ में बीफ कहाँ सेल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी मेजर टारगेट्स क्या है? देखो, अगर तो आप न्यू एक्सपोर्टर हो फिर तो आप एक कंट्री से स्टार्ट करोगे। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो मल्टीपल कंट्रीज में आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, सारी गल्फ कंट्रीज में आप जो है मेजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बिगनर के लिए ना सबसे पहले एक कंट्री चूज करनी है। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि पहले यूएई या सऊदी अरेबिया में बायर सर्च करें, उसके बाद शिपमेंट का प्लान बनाएं। गल्फ में कंपटीशन कहाँ से है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें। गल्फ मार्केट में पाकिस्तान अकेला सप्लायर नहीं है कि जी सिर्फ पाकिस्तान जो है वहाँ पे सप्लाई दे रहा है, नहीं। बीफ जो है सप्लायर होता है, बीफ जो है ब्राज़ील से आता है, इंडिया से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, साउथ अफ्रीका से आता है, यूएसए से आता है और दूसरी कंट्री से भी आता है। जो मेजर कंट्रीज है वो यही है जहाँ से आता है। इसलिए सिर्फ चीप प्राइस ऑफर करना एनफ नहीं होता, आपको देनी होगी गुड क्वालिटी, हिलाल सर्टिफिकेट, प्रॉपर पैकिंग, कोल्ड चेन और कंसिस्टेंट सप्लाई। बीफ पाकिस्तान में कहां से लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आता है। आपके पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, खुद एनिमल परचेज करें और अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस के थ्रू प्रोसेसिंग करवाएं। ऑप्शन नंबर 2, बिगनर्स के लिए जो बेहतर है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस मीट प्रोसेसर से बीफ परचेज करें। आप उन्हें बायर की स्पेसिफिकेशन दें, चिल चाहिए या फ्रोजन चाहिए, बोन इन या बोनलेस चाहिए, रिक्वायर्ड कट्स कौन कौन से आपको चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, पैकिंग क्या होनी चाहिए और डेस्टिनेशन कौन सी है, और स्लॉटर हाउस आपके लिए प्रोसेसिंग और पैकिंग दोनों कंप्लीट कर देगा। बिगनर के जो बिगनर है जो उसके लिए बिना एक्सपीरियंस का एनिमल खरीद कर खुद स्लॉटर हाउस में लेके जाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे स्टार्ट नहीं करना आपने। स्लॉटर हाउस कैसे सिलेक्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार यहाँ पे कि स्लॉटर हाउस हमने कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा स्लॉटर हाउस सही है, कौन सा गलत है। ऐसा स्लॉटर हाउस चूज करें जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग करता हो, वेटनरी इंस्पेक्शन जो है प्रोवाइड करता हो, हलाल सर्टिफिकेट अरेंज करके दे सके आपको और डेस्टिनेशन कंट्रीज के लिए भी अप्रूव्ड हो।
प्रॉपर चिलिंग और फ्रीजिंग फैसिलिटी रखता हो। ये ना हो जी स्लॉटर हाउस आपकी ये चीज़ें ना रखता हो और आप जो है इससे स्लॉट करवा के फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सऊदीया के लिए स्पेशली चेक करें स्लॉटर हाउस SFDA अप्रूव्ड है या नहीं है। मोस्टली नहीं भी होते, वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है उस परेशान होने की जरूरत नहीं कि SFD अप्रूव्ड है या नहीं है। वो नॉर्मली आपको बाय करना है और भेज देना, ठीक है। वहाँ पे इंपोर्टर जो है वो उसका SFDA में जो है रजिस्टर करवा देगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। यूएई के लिए भी डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट को मुताबिक स्लॉटर हाउस अप्रूव्ड वेरिफिकेशन आपने करनी है। अच्छा, बीफ एक्सपोर्ट का कंप्लीट प्रोसेस क्या है? सिर्फ 10 स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, एक्सपोर्ट सेटअप करना है, उसके बाद गल्फ में बायर फाइंड करने हैं आपने, बायर से प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लें, अप्रूव्ड स्लॉटर हाउस सेलेक्ट करें, बीफ स्लॉटर जो है प्लस प्रोसेसिंग करवाएं, हलाल प्लस वेटनरी सर्टिफिकेशन लें, पैकिंग और चिलिंग फ्रीजिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास PSW होना चाहिए, आपके पास रेफ्रिजरेटर जो है आपके पास ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जो आपको एयरपोर्ट तक लेके जाएगी स्लॉटर हाउस से, वरना तो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद एयर फ्राइट, डेस्टिनेशन क्लियरेंस और बायर, ये 10 स्टेप्स में आपकी पूरी सप्लाई चेन है, यही आपने करना है। कौन से डॉक्यूमेंट से जनरली आपको ट्रांजैक्शन और डेस्टिनेशन के मुताबिक कमर्शियल इनवॉइस चाहिए होती है, पैकिंग लिस्ट चाहिए होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है, हलाल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वेटनरी हेल्थ और AQD एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन चाहिए होती है और एयरवे बिल और बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होता है, और डेस्टिनेशन कंट्री के रिक्वायर्ड इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो बायर आपको बताएगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में PSW और कस्टम का रोल इंपॉर्टेंट है। किसी एयरपोर्ट से बीफ एक्सपोर्ट करें, इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, ठीक है, किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट सेलेक्ट होगा, नियरेस्ट सेलेक्ट होगा जो आपका जो स्लॉटर हाउस के क्लियर होगा, करीब होगा, स्लॉटर हाउस की लोकेशन प्लस एयरलाइन अवेलेबिलिटी, फ्रेट रेट, डेस्टिनेशन और कार्गो हैंडलिंग के बेसिस पे आपको एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है। पंजाब से शिपमेंट हो तो लाहौर प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। कराची में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट एंड कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो वहां पे कराची एयरपोर्ट आप यूज करेंगे। फाइनल डिसीजन हमेशा एक्चुअल फ्लाइट और कोटेशन के बाद करें। ये ना हो कि जी आप पहले जो है बुकिंग करवा लें, जो स्लॉटर हाउस से कटिंग करवा लें कराची से, और फ्रेट आपको लाहौर से कम मिल रहा हो या स्पेस का भी इश्यूज होता है, तो वो भी आपने सारा कुछ इसको देख लेंगे। चिल्ड या फ्रोजन, अगर आप फ्रेश या चिल्ड बीफ भेज रहे हैं तो फास्ट लॉजिस्टिक्स और एयर फ्राइट इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये नहीं कि जी आप जो है इसको जो है लेट करें, आपकी पेरिशेबल आइटम है ख़राब हो सकती है। आपको फ्रोजन बीफ लार्ज क्वांटिटी में भेज रहे हैं तो रेफर सी भी कमर्शियली कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी वर्थ कितनी है, आप कंटेनर अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं करें। स्टार्ट में आप जो है छोटी शिपमेंट से स्टार्ट करें, 1 टन से करें, ठीक है, और 1 टन से शिपमेंट कहीं पे भी करनी हो तो आपने करनी है। मतलब चिल्ड अगर होगा तो आपको स्पीड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको जो है आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है। कंटेनर जो है माइनस जो है मेरा ख्याल है 20 या 40 पे जो है ये मीट या बीफ आपका एक्सपोर्ट होता है कंटेनर में। बाय एयर में 2-3 घंटे का सफ़र होता है, वो भी चिल्ड उसमें जो है वो कंटेनर में रख देते हैं। फ्रोज़न वॉल्यूम जो है प्लस कोल्ड स्टोरेज प्लस लॉजिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रोजन में, चिल्ड में आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट है। अब आती है प्रॉफिट की बात, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। आप सिर्फ मीट जो है प्राइस को कॉस्ट मत समझें, आपकी कमर्शियल कॉस्टिंग होगी, मीट कॉस्ट होगी, स्लॉटर हाउस प्रोसेसिंग होगा, पैकिंग होगी, हलाल वेटनरी सर्टिफिकेट होगा, कोल्ड ट्रांसपोर्ट होगी, एयरपोर्ट चार्जेस होगी, फ्रेड होगा, डेस्टिनेशन क्लियरेंस होगी, लोकल डिलीवरी होगी और टोटल लैंडेड कॉस्ट होगी। फिर सेलिंग प्राइस में से जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी उसमें से लैंडिंग कॉस्ट जो है माइनस कर देंगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगी। और एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हुए बैंक चार्जेस जो आपकी पेमेंट आनी है, वेस्टेज क्लेम्स और अदर ओवरहेड्स भी माइनस करने होंगे। इसलिए किसी एक यूट्यूब वीडियो का फिक्स दुबई में इतने का सेल हो रहा है, सऊदीया में इतने का सेल हो रहा है, नंबर्स फॉलो मत करें, क्योंकि ये डेली का रेट होता है। ये ना हो कि आप कहें जी आज 40 का बिक रहा है, 40 रियाल का बिक रहा है और कल जो है 26-27 रियाल का बिक रहा है। तो डेली की जो है रेट्स होते हैं, आपको ये शिपमेंट्स पे क्वांटिटी पे खेलना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये नहीं कि एक शिपमेंट करके नुकसान कर जाओ और कहो नहीं जी ये तो नुकसानदेह बिजनेस है। नुकसानदेह बिजनेस नहीं है, प्रॉफिटेबल 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस है। शिपमेंट से पहले फ्रेश बायर कोटेशन और फ्रेश फ्रेड कोटेशन लेनी है आपको। बिजनेस के लिए बेस्ट मॉडल क्या है? अगर आप पहली बार बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा सिंपल फार्मूला है, बायर फर्स्ट
ऑर्डर कंफर्म, स्लॉटर हाउस कोटेशन, फ्रेट कोटेशन, कंप्लीट लैंडेड कॉस्ट, प्रॉफिट चेक, पेमेंट टर्म्स फाइनल, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, यानी पहला बायस फिर माल। मीट पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जो बीफ भी है वो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसलिए बिना बाहर के लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक करना बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से बीफ एक्सपोर्ट का बिजनेस सिर्फ सस्ता बीफ लो और दुबई में महंगा बेच दो, ये नहीं है। सिर्फ ये कंप्लीट बिजनेस चेन है। बायर्स अप्रूव, स्लॉटर हाउस, हलाल, वेटरनरी प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, कस्टम, फ्रेट, डेस्टिनेशन चार्जेस और बायर। और अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूव सप्लायर्स और रिलायबल बायर के साथ काम करें तो गल्फ मार्केट पाकिस्तान के लिए एक रियल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो ना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 1000 kg बीफ पाकिस्तान से दुबई एक्सपोर्ट या सऊदी एक्सपोर्ट कंप्लीट कॉस्टिंग निकाल के दिखाऊं आपको, मीट से लेके या बीफ से लेके फ्राइड क्लियरेंस फाइनल प्रॉफिट तक, तो कमेंट में लिखो। 100 कमेंट्स होंगे, उसके बाद मैं आपको रियल कॉस्टिंग निकाल के दूंगा कि आपको कैसे जो है वो करनी है। बीफ कॉस्टिंग लिख दें, मैं आपको 100 कमेंट्स के बाद वीडियो बना के निकाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल जो है बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ एक्सपोर्ट की और बिजनेस की, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।